भी लूटने वाला लूट के ले जा रहा है। आपका नौकरी लूट के ले जा रहे हैं, आपकी बेटी और बहुओं को भी लूट के ले जा रहे हैं। तो ये आदिवासी एकता महारैली इसलिए बुलाया गया है कि आप आदिवासी हैं। भारत का संविधान ने आदिवासियों को विशेष अधिकार दिया है। आपके लिए 5वीं अनुसूची है, आपके देश के आदिवासियों के लिए 6ठी अनुसूची है। आपका पैसा कानून है, आपका सीएनडी एक्ट भी अभी का है। पूर्वांचल में विल्किंसन रूल में भी आपका अधिकार है। आपका संथाल परगना में आपका एसपीडी एक्ट भी आपका है। लेकिन हो क्या रहा है, राज बनने के बाद सीएनडी एक्ट खत्म करने के लिए कानून नया नया लाया जा रहा है। एसपीडी एक्ट को खत्म करने के लिए कानून नया नया आ रहा है। 5वीं अनुसूची खत्म किया जा रहा है। ऐसा कानून के तहत आम सभा को जो अधिकार मिला गया था कि आपका गांव को आपकी तरह नियंत्रण कीजिए, जंगल आप देना चाहते हैं, जमीन देना चाहते हैं, ये आपको करना है। लेकिन आज के बाद हुआ थे गांव में ग्राम सभा तो है, लेकिन ग्राम सभा पर आपके कोई नहीं सुनाता है। जमीन वाला मैंने झारखंड में राइज कर रखा है। आप लुटाइया आदिवासी मन के, मूलवासी मन के झारखंड से उखड़ा के फेंकने के लिए पूरा कोशिश करता है। 2014 के बाद में पूरा देश ने देखा तो भारत के संविधान में जो 5वीं अनुसूचियां है, हमने आजादी के रियायत के करीला 15 अगस्त के भारत के संविधान के पढ़ीला, 26 जनवरी के भारत के संविधान के पढ़ीला। हम लोग हमेशा बोलते हैं हम भारत के नागरिक, हम भारत के नागरिक, वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन 2014 के बाद में जिस तरह से केंद्र की सरकार भारत का संविधान को खत्म करने के लिए नया नया कानून ला रहा है, और देश का जंगल और जमीन को अडानी और अंबानी के हाथ में थोपने का काम कर रहा है। झारखंड का बात करेंगे तो आप लोग भूमि बैंक के नाम से कभी नहीं सुने थे। आपका गांव में खतियान पार्ट 2 है, गरमजुआ आम आपका है, गरमजुआ घास जमीन आपका है, गांव का मिट्टी और मिट्टी आपका है, नदी चावला का पानी आपका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार 2014 में जब बोला 2014 से 19 तक बीच में अगर भूमि बैंक बना और तोहर गांव भर कर एक एक परती झरती सरना मसना हड़गड़ी मंदिर मस्जिद सब जमीन के एक एक प्लॉट के चिन्हित करके अडानी और अंबानी और बाहर कर पूंजीपति मन ले भूमि बैंक बना ले। ऊपर वादे कहे थे जितना भी कानून जब केंद्र सरकार बनाते, केंद्र सरकार एक एक कानून झारखंड के आदिवासी मन के जमीन लूटने के लिए बनाते। आज सवाल है, अगर हमने जमीन के बचा चाहती, जंगल के बचा चाह, सरना और मसला के बचा चाह, नदी और नाला के बचा चाह, 5वीं अनुसूची के बचा चाह, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। इस एकता महारैली का मतलब है, इसलिए बुलाया गया है कि अब 100 दिन, सिर्फ 100 दिन तो हर हाथ में है, और 100 दिन में तय करना है कि आदिवासियों का राज रहेगा, मूलवासियों का राज रहेगा, या तो आप जिनके खिलाफ में जो आपको उजाड़ना चाहता है, आप अडानी का राज बनाएंगे, अंबानी का राज बनाएंगे, ये आपको लोकसभा
जंगल को बचाने की राजनीति करेंगे, आदिवासियों को बचाने की राजनीति नहीं कर सकते हैं, तो हम ये भीड़ आके भी कोई फायदा नहीं होगा। हमको तय करना होगा, झारखंड का लोकसभा 14 सीट आपके हाथ में होना चाहिए। झारखंड का 81 विधानसभा सीट आपके हाथ में होना चाहिए। ये संकल्प लेके जाना होगा, वोटरों को खदेड़ना होगा। आपने ये ताकत होना चाहिए, इसलिए ये आदिवासी एकता रैली को बुलाया गया है। आप संकल्प लेके जाइए, बचाएंगे झारखंड, बचाएंगे, आएंगे झारखंड, बचाएंगे। और झारखंड का मट्टी को बचाने के लिए, आदिवासियों को बचाने के लिए झारखंड की राजनीति आपको करना होगा, संकल्प लेके जाना होगा। संकल्प नहीं लेंगे तो झारखंड नहीं बचेगा। नोट कर लेवा, झारखंड के बचा के राजनीति भी करे चाहिए। आखिर तब बची, मसला तब बची, नदी और नाला तब बची, तब ये झारखंडी मन, ये झारखंड का मन राज्य एक नहीं मिले। अंतिम में मैं एक बात कहे खोजत हूँ, अंतिम में मैं ये बात कहना चाहते हूँ कि आज किस तरह से गठबंधन के सरकार के तोहरे बना रहा, तोहरे बना रहा, कोई नहीं बना रहा दूसरा आदमी मने। 2019 में गठबंधन सरकार के तोहरे नहीं रहा, लेकिन 8 एकड़ जमीन ले, उनके कहना कि नहीं तुम जमीन चोरी किया है, जेल जाना पड़ेगा। हम ये कहना चाहते हैं, पूरा झारखंड लूटने वाला उनके पास ईडी क्यों नहीं जाता है? हजारों हजार एकड़ जमीन झारखंड का लूटने वाला अडानी और अंबानी और उसके साथ जितने दलाल थे, उनके यहाँ ईडी क्यों नहीं जाता है? राजनीति को समझना पड़ेगा, समय को ध्यान दीजिए, राजनीति को समझना पड़ेगा। समय को ध्यान दीजिए। मैं बात खत्म कर रही हूँ, लेकिन अगर आज का राजनीति को नहीं समझेंगे और सिर्फ हम नाचेंगे गाएंगे तो नहीं चलेगा। मैं इसलिए इस बात को पूरा करना चाहती हूँ कि ये राजनीति और ये जमावड़ा तय करेगा 2024 को कि ये झारखंड हमारा होगा। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। संकल्प याद रखिएगा, सबको मेरा जोहार। और इसमें कुछ बात को आपको सुनकर अपने गाँव, अपने इलाके में ले जाना, सारे वक्ता लोग हैं बहुत महत्वपूर्ण, सभी आपके लिए लड़ते हैं, उन लोग सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपके लिए आग्रह करूँगा इस समय को ध्यान दूर दराज आए तमाम समाज के अग्रजनों को और झारखंड के पूर्व मंत्री माननीय श्री बंधु तिर्की जी को और मंच में मंचा सिंह, तमाम सामाजिक धार्मिक संगठन के अग्रजनों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार है। साथियों जोहार। आप जिस तरह से जानते हैं कि आदिवासी एकता रैली के करने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि जिस तरह से आदमी आपने देखा होगा रिलीजन के नाम से, जाति धर्म के नाम से आपस में लड़ाया जाता है। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे मणिपुर में हमारे माता और बहनों को नंगे करके घुमाया जाता है और उनके साथ बलात्कार किया जाता है। और अभी किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, जो कुछ नहीं करती आदिवासी को अत्याचार से होता था। अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं, वो जंगल को काटा जा रहा है। जंगल यानी कि जंगल जो है उसको भी वहां पर हटाया जा रहा है। तो जंगल किसका है? जंगल आदिवासियों का है। और खनिज संपदा किसका है? आदिवासियों का है। इनको किसको दिया जा रहा है? नरेंद्र मोदी की जो दोस्त है अडानी और अंबानी को दिया जा रहा। साथियों इसको कभी नहीं मिलना चाहिए। ये जंगल को पूरा काट के खत्म कर देंगे, आदिवासियों को मार पीट के भगाया जा रहा। साथियों आपने देखा कि मध्य प्रदेश में जो हमारे आदिवासी बने बीजेपी के विधायक प्रतिनिधि के द्वारा उसके ऊपर मुंह में पेशाब करने का काम किया जाता है, ये उसके खिलाफ नहीं है। साथियों आपको बताना चाहते हैं कि 2019 में नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर प्रचार के लिए आए हुए थे, उस समय उन्होंने कहा था हम जीतेंगे और आपके सामना धर्म कोर्ट जाएंगे। साथियों याद रखिए 2019 का खत्म हो जा रहा था, लेकिन अभी
बात है साथियों। मैं ही कहना चाहता हूँ, आपने देखा होगा हमारे भी मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उसको ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है। मतलब हर तरह से आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाता है साथियों। आप यहाँ पर आए हो तो कसम खानी चाहिए कि आने वाले 2024 में लोकसभा हो विधानसभा हो एक भी सीट आपको बीजेपी का नहीं होना चाहिए साथियों, नहीं होगा। आपको यहाँ से वचन कसम खाने जाना होगा कि बीजेपी का लोकसभा हो या विधानसभा हो एक भी सीट झारखंड से नहीं जाएगा साथियों। आपको जिस तरह से बताना चाहते हैं यहाँ पर आए हुए हैं तो आप जोर से नारा लगाए, जय झारखंड, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जय झारखंड। साथियों, ये जिस तरह से आप देख रहे हैं इसी बात की प्यार और मोहब्बत का रैली है। सरनार आदिवासी सरनार इलाका के जो लड़ाने का जो प्रयास किया जाता है उसके मूल्य काल में एक तमाचा नहीं 100 चमाटा के बराबर है। ये रैली के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ साथियों, आपस में लड़ना नहीं है, आगे प्रेम भाव से रहना है और जो भी हमारा अपना हक अधिकार है उसे लड़ के लेना है। जोर जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ सब बातें हम लोग आएंगे, सब बातें बताएंगे। यहाँ पर वो संविधान की बात बताएंगे, हम बताएंगे कि राष्ट्रपति ने हमको ने अधिकार दिया है, राज्यपाल से हमको ने अधिकार मिला है, संसद के दोनों सदनों लोकसभा से जो हमको अधिकार मिला है, राष्ट्रपति से जो अधिकार मिला उसके बारे में यहाँ हमारे वक्तव्य बताएं। एक परिचय मात्र है यहाँ पर आदिवासी नेताओं को पहचानने का, जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं, जो समाज को बचाने की बात करते हैं, माटी की बात करते हैं। यहाँ कई आदमी यहाँ पर बैठे, एक परिचय है ये, बस ये रैली एक परिचय है राजनीतिक दलों के लिए, सामाजिक संगठनों के लिए जो हमको जोड़ते हैं। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, एक परिचय मात्र है। कई हमारे वक्ता बैठे, मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ मांडर की विधायिका माननीय शिल्पा श्रीमती शिल्पा ने हासिल की। माननीय विधायक मांडर विधानसभा क्षेत्र का वक्तव्य आज इस जितने भी और इस बात के द्वारा चुनी गई सरकार को करने की घोषणा हम सभी अपने अपने जगहों पर इन ताकत आज हमें लड़ने के लिए हमें रहते हैं, जल जंगल जमीन की रक्षा करते हैं। आज जब इस देश में विकसित भारत का संकल्प किया जा रहा है तो क्या यह संकल्प केवल पत्रों की मिटाने के लिए आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने की साजिश, क्योंकि आदिवासी एकता उनकी साजिश में सबसे बड़ा घोड़ा मानते हैं। आज आदिवासियों को नहीं दिए गए, आदिवासियों को जल जंगल जमीन से उतारने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हम सारे ताकत के साथ हमारे आदिवासी एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम एक साथ लड़ रहे हैं आगे वो कहती है समय से पीछे जाकर देखा है तो पिछले 10 साल में हमारे जंगलों को लूट आ गया, हमारे जमीन को खंडित किया जा रहा है, हमारे नदी नाला खाल को भर के उनकी प्रकृति को खा रहा है। हमें जल जंगल जमीन से हम बेदखल हो रहे
आदिवासी को लोकतंत्र सीखने की जरूरत नहीं, आप लोगों को आदिवासी से लोकतंत्र सीखने की जरूरत है। हमारे हम सभी आदिवासी बिंदुओं को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग सुनेंगे तो मैं बोलूंगा। आदिवासी एकता महारैली में आए तमाम सम्मानित भाइयों बहनों, साथ ही इस मंच में आसन सम्मानित अगुवाजन और तमाम जो साथी देश के अंदर में, राज्य के अंदर में जिन हालातों को सामना करते हुए लड़ रहे हैं,